मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज क्या होता है, तो परसेंटेज आपके रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारा दिखता होगा। ठीक, आज हम लोग सीख जाएंगे किस तरह से ये आपके जीवन को अफेक्ट कर रहा है। या आप समझ लो दुकान में गए, के रुपया दाम है, वो बोला 500 रुपया, छूट नहीं दीजिएगा, वो बोला 30%। अब लगे तुम तारा गिनने, 500 का 30% कितना छूट देंगे, है ना। तो ये चीजें आपको आना चाहिए, तब तो आपको पता चलेगा कि कितना देंगे। और अगर दुकानदार चालाक रहा तो जानबूझ के ऐसे ही बोलेगा ताकि तुम क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। सीधा नहीं बोलेगा कि 150 का छूट है या मतलब जितने का भी छूट है, ये ना बोल के वो परसेंट बोलो। तो आज हम लोग सीखेंगे कि परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे करते हैं, ये सब चीजें सीखेंगे। या कोई भी चेंज हो रहा है जीवन में, जैसे मान लो तुम पहले 20 रुपया कमा रहे थे, अब कितना कमाने लगे, 25 रुपया कमाने लगे। तो अब कोई पूछेगा ना कि बताइए तो इनका महीना कितना परसेंट से बढ़ गया है। तब ये सब निकालने के लिए हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, परसेंटेज के अंदर। देखो परसेंटेज का अर्थ क्या होता है ना। परसेंटेज का अर्थ होता है कोई भी नंबर जो कि कितना में से है, 100 में से। यानी मान लो कि अगर हम लिख देते हैं कि x%, इसका मतलब है कि 100 में से कितना x आउट ऑफ 100, है ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम में प्राप्त करते हो, जैसे 85 मार्क्स प्राप्त किए, कितना में से, 100 में से। तो मैडम ऐसे ही कॉपी पे लिखते हैं, है ना, इधर लिखते हैं गुड, वेरी गुड या जो भी, लेकिन लिखते हैं ऐसे। और जब इसको आप परसेंटेज में निकालना चाहोगे तो आप सीधा परसेंटेज में निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपका टोटल एग्जामिनेशन कितने नंबर का हुआ, 100 नंबर का, उसमें आउट ऑफ 100 आप कितना ले आए, 85। यानी आप कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए, 85%। तो 85% का मतलब, कहने का मतलब समझ गए, 85% का मतलब क्या हुआ, 85 आउट ऑफ 100। 25% कहने का मतलब 25 आउट ऑफ 100। 67% कहने का मतलब क्या हुआ, 67 आउट ऑफ 100। एकदम क्लियर है परसेंटेज का मतलब। यानी कि अगर कभी भी आपको लिख दे परसेंटेज में, लिख दे 85% चेंज इनटू फ्रैक्शन, क्या कर देगा लिखने के लिए, चेंज इनटू फ्रैक्शन। इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो फ्रैक्शन में बदलने का 85% का ही मतलब क्या होता है कि 85 प्राप्त किए कितने में से, 100 में से। तो ये आप तो फ्रैक्शन में लिख लिए इस चीज को। अगर इसको ज्यादा शॉर्ट करना है तो 17 × 85 और कितना होता है 20 बचे, यानी 17 अपॉन कितना हो गया, 20। ये आपका परसेंटेज को किस में चेंज करने का रूल हो गया, फ्रैक्शन में। देखो अगर 8 क्लास में पढ़ रहे हो तो ज्यादा स्टैंडर्ड ना ले जाएंगे, पहले चीजों को समझो, आपको यही सब क्वेश्चन आना है ज्यादातर। तो अगर किसी भी परसेंट को किस में चेंज करना हो, फ्रैक्शन में, तो उस नंबर में हम लोग 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं बउआ, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या करना हो, जैसे क्वेश्चन लिख देते हैं कि एक्सप्रेस, जैसे 11/25, है ना, एज अ परसेंटेज। तो बताओ कि अगर हमको, पहला क्वेश्चन हम क्या सीखे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। अब हम लोग सीख रहे हैं, ये फ्रैक्शन दिया, इसको परसेंटेज में कैसे चेक करें। तो यानी कि परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज, फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेक करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, 100 से। तो ये कितने टाइम्स में कट गया, कितने टाइम में, 4 टाइम्स में, है ना। तो ये कितना हो गया, 44%। यानी याद रखिए, याद हो गया कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 100 से भागा करेंगे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम लोग 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और इस तरह से हम लोग परसेंटेज को किस में चेंज कर लेते हैं, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को किस में, परसेंटेज में। ठीक है, अगर मान के चलो कि एक और टेढ़ा क्वेश्चन आपको दे दे, ऐसे दे दे 16 होल 1 अपॉन, ऐसे नहीं, 2 अपॉन कितना, 3। इसको आपको बोल दे किस में चेंज कर दीजिए, हाँ परसेंटेज में। तो इसको कितना हो जाएगा, 50 अपॉन क्या हो जाएगा, 3, है ना। तो 50 अपॉन क्या हो जाएगा, 3। और इसको फिर परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या कर देंगे, ऊपर 100 से गुना, 100 से गुना करने के बाद इसको परसेंट में क्या कर देंगे, हम लोग चेंज कर देंगे। वही हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। एक्सप्रेस 0.2 एज परसेंटेज, है ना।
तो अब हमको क्या करना है, 0.2 को किस में चेंज करके दिखाना है बाबा आपको, परसेंटेज में। किस में चेंज करके दिखाना है, परसेंटेज में। तो देखो इस तरह से सिंपली पहले हम लोग इसको परसेंटेज में चेंज करना है 0.2 को। तो 0.2 को हम लोग 2/10 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 है आउट ऑफ कितना, 10। अब हमको निकालना है इसको परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए कितना से गुना करते थे, हाँ, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में, यानी कि 20% है। ठीक है, कितना परसेंट है, 20%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको फिर से तोड़ के देखो तो 20% का मतलब हुआ 20 आउट ऑफ कितना, 100। फिर से इसको हम लोग पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.2 आ गया। एकदम क्लियर हो। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में आसानी से चेंज कर लीजिएगा, डेसिमल उस्मल रहे तो भी। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरह से लगता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। बताइए किनको किनको समझ में आया। बोला कि 120 का 120 का 90 कितना परसेंट है ना। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, हाँ होगा कि 120 का कितना परसेंट 90 होगा, यानी कि 90 120, यानी इसको कहने का मतलब ये है कि 90 आउट ऑफ 120। ये लिखने का तरीका समझो, 90 आउट ऑफ 120 कितना होगा। तो परसेंटेज के लिए क्या करना था, कितना से इंटू करना था, 100 से इंटू कर देना था। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया, ध्यान दो, ये 3 से 3 टाइम्स और ये कितने टाइम्स में, और ये 4 से 25, यानी कितने आंसर आ गए, 75% बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा ना। और भी क्वेश्चन देखो, अगर इस तरह से रहे कि फाइंड 7 होल 1/2%, ध्यान दो, 7 होल 1/2% ऑफ कितना है, 2400। तो इस तरह के क्वेश्चन का कहने का मतलब कि 2400 का कितना आपको निकालना है, हाँ, यानी 15/2% निकालना है। इसका मतलब तो यही है। तो ध्यान दीजिए, 2400 इंटू 15/2 है ना, 15/2 इंटू परसेंटेज जब हटा रहे थे तो 1/100 लिख रहे थे, 100 से डिवाइड कर रहे थे, है ना। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये से ये 12 टाइम्स में कितना हो गया, 180 होगा कि नहीं होगा, हो गया ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2400 का यानी 2400 का कितना परसेंट, 7 होल 1/2% कितना आता है, 180। क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों तरीका से बताएंगे इसको, एक जो मतलब मेथड होता है उससे भी, और आपको बोले तो शॉर्टकट भी सिखाएंगे इसमें, ठीक है, कि कैसे आप लोग बना सकते। देखिए बोला कि कोई एक नंबर है जिसका 26% कितना है, 65। कोई एक नंबर है, तो जब पते नहीं है तो उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, लेट द नंबर बी x। तो बोला कि x का 26% कितना होता है, 65। तो x इंटू 26 अपॉन कितना होगा, 100 इक्वल टू, तो x इक्वल टू, देखिए इधर से जब इक्वल टू के इस तरफ जाता तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ आ जाता, नीचे। 13 से कितने बार में कटेगा, 2 टाइम्स में, और 13 से 5, और ये से ये कितने बार में, 20। कितना हो गया, हाँ ये 50 टाइम्स में ना, तो कितना हो गया, 250। आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। और देखिए अगर इसका शॉर्टकट आप सीखना चाहते हैं, एकदम शॉर्टकट, तो समझिएगा, कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी एक होल पूरा नंबर है, तो वो कितना परसेंट होगा, 100%। अरे आपका एग्जाम पूरा कितने नंबर का होता है, तो 100% नंबर का होता है, 100% का होता है। तो कोई भी चीज जब पूरा होता है तो कितना होता है, 100%। क्वेश्चन कहता है कि किसी भी नंबर का 26% कितना है, 65। तो उसका 1% कितना होगा, 65/26।
तो उसका कितना परसेंट हमको निकालना है, पूरा बोला निकालने को, तो उसका 100% कितना होगा, तो 65/26 इंटू 100, 5, 2 और 50, फिर से कितना आ गया होगा 250 आंसर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, आपको ऐसे ही समझना है, लेकिन जब भी एग्जाम में बनाना है 7 8 के एग्जाम में, तो इस प्रोसेस से बनाना है। ठीक है, नोट कीजिए, शांत रहो, ध्यान दीजिए। सरिता स्पेंड 65% ऑफ हर सैलरी, वो अपने सैलरी का 65% क्या कर देती है, खर्च कर देती है, और जो भी उसके बाद बचता है उसको क्या करती है, सेव करती है। बुआ, अगर वो इतना रुपए महीने में सेव कर लेती है, तो बताइए कि उनका सैलरी कितना है ना। यानी देखो, अगर एक नॉर्मल मेथड से हम लोग बनाएं, तो सबसे पहले इसको इस तरह से बनाएंगे कि लेट द सैलरी ऑफ सरिता कितना है, बी एक्स, है ना। तो उनका सैलरी एक्स हो गया, तो ये स्पेंड कितना करती है, सैलरी का 65%, है ना, यानी कितना हो जाएगा 13/20, हाँ, तो कितना 13x/20, इतना रुपए वो क्या कर देती हैं, खर्च कर देती है। तो बताओ तो वो सेव कितना करती हैं, सेव पैसा कौन वाला बचेगा, जो उनका सैलरी होगा उसमें से जो वो खर्च करती हैं, अगर वो घटा दे तो वही पैसा ना बचा रही होंगी। और क्वेश्चन में कहता है कि वो कितना बचा रही हैं, है ना, है ना। I इज इक्वल टू सैलरी उनका कितना था, खर्च कितना कर रही थी 20। चलिए 2940 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 20, कितना होगा 20x माइनस 2940 इज इक्वल टू 7x अपॉन कितना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2940 अपॉन 7 इंटू 20। ठीक है, तो इसको जब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, ये शायद इससे 42 टाइम्स में कट जाता है ना, नहीं 420 बार में कट जाता, तो ये कितना हो जाएगा 8400, आपका क्या आ गया आंसर। अच्छा, एक और तरीका है इसको बनाने का, बताएं। जैसे देखो होगा, किसी भी आदमी का जो सैलरी होता है वो तो शुरुआत में 100% रहा होगा, जिसमें वो खर्च कितना परसेंट कर रहे हैं, 65% वो क्या कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं, 65% क्या कर रहे हैं, खर्च। तो बताओ तो सेव कितना परसेंट कर रहे हैं, जोड़ घटाओ ढंग से कर लो, 35%। और क्वेश्चन में कहता है, हम कह रहे हैं कि 35% सेव कर रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 2940 रुपीज सेव कर रहा है। तो अगर 1% सेव करता तो कितना, तो हमको सैलरी निकालना था, यानी 100%, तो 2940 अपॉन 3 इंटू कितना 5 से 7 टाइम्स में, और 5 से कितने टाइम्स में 20, और इससे ये फिर कितना 420, कितना आ गया होगा। ठीक है, बिना एक सूक्ष्म माने हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, और ऐसे आप प्रोसेस। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अगर कोई क्वेश्चन है आपका, जैसे मान के चलो कि कोई एक नंबर है ए है, इसके पास पहले से कितना रुपए था 20 रुपए, या 20 इसके पास नंबर है, लेकिन अब यह बढ़कर कितना हो गया 25, यहाँ पे इंक्रीज किया। ठीक है बुआ, इंक्रीज करके कितना हो गया 25। अब जो नया इसका पैसा है इसके पास, वो कितना रुपए हो गया 25 रुपए। तो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि फाइंड द इंक्रीज परसेंट, क्या बोल देगा, फाइंड द इंक्रीज परसेंट, पूछ सकता है कि नहीं सिर्फ पूछ सकता है ना। तो अब इंक्रीज परसेंट निकालना हो, जो परसेंट निकालना हो, ध्यान से समझिएगा जरा, इसका यूज आएगा। अगर आपको इंक्रीज परसेंट निकालना है, ऐसे इतना कम पैसा कोई नहीं कमाता 20 रुपए 25 रुपए, लेकिन क्वेश्चन समझने के लिए बता। तो इंक्रीज परसेंट अगर आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा इंक्रीज, जो निकालना रहे उसको कहाँ ऊपर,
और जो वैल्यू उसका पहले था नेट वैल्यू वो कहाँ नीचे, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना। यानी इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ए का कल का उसके पास अमाउंट था 20 रुपए, ध्यान दो इधर, और आज उसके पास कितना अमाउंट 25 रुपए। तो बताइए कि उस कितना परसेंट से इंक्रीज कर गया। तो ये क्वेश्चन रहे तो हमको क्या निकालना रहेगा बुआ, इंक्रीज परसेंट। तो इंक्रीज कितना का हो रहा है, अरे 20 से 25 हो रहा है तो कितना का इंक्रीज 5। नेट वैल्यू यानी पहले से उसके पास पैसा कितना था, जो पूछे उससे गुना, ठीक है। तो ये से ये कट गया 5 बार में, यानी उसका कितना परसेंट बढ़ गया, ठीक है। नोट करो इसको। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को बोलता है कि एक नंबर है उसको पहले 20% इंक्रीज किया गया और फिर 20% डिक्रीज कर दिया गया। तो बताइए कि टोटल नेट उसमें इंक्रीज या डिक्रीज कितने परसेंट का हुआ है। तो हम लोग क्या सोचेंगे सीधा कि 20% इंक्रीज किया और 20% क्या किया, डिक्रीज किया, यानी बात खत्म है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको बना के देखते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि वो नंबर इधर से बनाते हैं क्योंकि फिर शॉर्टकट सिखाएंगे। देखो लेट द नंबर बी एक्स, तो एक्स अपने 20% बढ़ जाता है, तो एक्स प्लस एक्स का 20% बढ़ गया, एक्स प्लस एक्स अपॉन यानी 6x अपॉन अल्लाह करेगा रे, हो गया ना। ये इसके नंबर हो गया 6x अपॉन 5 बढ़ने के बाद। अब इतना परसेंट 20% क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। नाउ 6x अपॉन 5 में कितना डिक्रीज कर रहा है, इसका 20, यानी 20 अपॉन कितना हो गया, तो 6x अपॉन 5 माइनस 6x अपॉन 25। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम 25 आएगा ना। तो ये 30x और माइनस कितना 6x इक्वल टू 24x अपॉन 25। ये आया नया नंबर, यानी ओवरऑल अब हमारे पास बचा। अच्छा बताओ, ये आया तो हमको नेट इंक्रीज या नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज निकालना है, ठीक है। नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज निकालो, कितना से डिक्रीज कर रहा है, पहले कितना था और अब घट के कितना हो गया 24x अपॉन, तो कितना डिक्रीज किया 25, तो 25x माइनस 20 यानी x अपॉन, ये हमारा डिक्रीज किया। लेकिन हमसे पूछा डिक्रीज का परसेंट बताइए, तो डिक्रीज का परसेंट पूछा तो क्या अभी रूल सिखाए थे, डिक्रीज अपॉन नेट वैल्यू इनटू कितना डिक्रीज किया x अपॉन नेट वैल्यू कितना था, अरे हम x माने थे, इनटू होगा यानी देखो x अपॉन 25 इंटू x इंटू, तो x x कैंसिल, ये से ये 4, यानी कितना डिक्रीज किया, कितना परसेंट, क्लियर हो। चलो एक इसका शॉर्टकट सीखोगे। देखो बोर्ड पे कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, नहीं आ रहा इतना, अच्छा इधर तक यहां तक आता है, हाँ, वहाँ तक पूरा आ रहा है। चलो ध्यान दो, इतना में ही समझा देंगे शॉर्टकट। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे कि बढ़ रहा है और घट रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है a प्लस माइनस b प्लस माइनस a गुने b बटा 100। अब कहेगा ये तो बाउंस कर गया सर, लेकिन बाउंस नहीं करेगा, समझना जो चीजें बढ़ रही होगी उसको लेंगे प्लस में और जो चीजें घट रही होंगी उसको लेंगे। तो a का वैल्यू बताओ, हमारा पहले तो 20% बढ़ा है तो ये प्लस 20% और b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो a
अब देखो अगर निकालना है हमको इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट, जो भी आएगा वो पता चल जाएगा आंसर से। तो निकालो ए का कितना वैल्यू है 20, बी का वैल्यू, अब बताओ ए का वैल्यू प्लस और बी का वैल्यू, तो गुना करो तो माइनस प्लस क्या होता है 20 इंटू 20 अपॉन, देखो तो ये 0 से ये 0 और ये 20 से 20 क्या हो गया, कितना आया ओवरऑल आंसर माइनस। माइनस का मतलब है कि ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कितना परसेंट से। अगर यही इसका +4 आंसर आता तो वो 4% से क्या करता, इंक्रीज करता। क्लियर है ना शॉर्टकट? अच्छा, लेकिन इससे नहीं बनाना है।